चैप्टर तुम्हारा चैप्टर 9। चलो, इसमें ट्रिग्नोमेट्री का यूज है, बहुत कुछ समझने लायक है नहीं, ठीक है। क्वेश्चन करोगे तो समझ में आ जाओगे। 2-3 वैल्यू यूज होती हैं। साइन 30 तो कम यूज होता है, टेन 30, टेन 60, 80% यूज होते हैं, ठीक है। अभी क्वेश्चन पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा। देखो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अपन क्वेश्चन में आते हैं सीधे, है ना। ए सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग अ 20 मीटर लॉन्ग रोप। जो सर्कस का आर्टिस्ट है वो 20 मीटर लॉन्ग रोप में चढ़ रहा है, विच इज टाइटली स्ट्रिच्ड एंड टाइड फ्रॉम द टॉप ऑफ ए वर्टिकल पोल टू द ग्राउंड। एक ग्राउंड क्या है, वर्टिकल पोल है ग्राउंड में, पोल ऐसे सीधा रहता है, यहाँ से रस्सी बंधी होगी तो ऐसे बंधी होगी, ठीक है, जहाँ से ये चढ़ रहा है। आई बात समझ में, ठीक है। ये कितनी लंबी कितनी है, 20 मीटर दे रखा है, ठीक। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल, ये तुमको फाइंड करनी है। क्लियर हुई बात। इफ द एंगल मेड बाय द रोप विद द ग्राउंड लेवल इज, तो रोप और ग्राउंड लेवल से कितना एंगल है, ये 30 डिग्री ये दे रखा है, तुमको ये फाइंड करना है, ठीक है। तो अब देखो इसमें कैसे साइन लगाओगे, कैसे टेन लगाओगे, ये बताते हैं। तुमको ये एंगल दे रखा है, एंगल से दिक्कत नहीं है। तुमको ये क्या दे रखा है, इस एंगल में जैसे 90 डिग्री है, तो इस एंगल पे क्या है, हाइपोटेनस निकालना है क्या तुमको, परपेंडिकुलर। बस जिसमें वही रेशियो लेना है तुमको। 6 रेशियो होते हैं, साइन कॉस टेन सेक कॉसेक, है ना। तो 6 में से वो रेशियो लेना जिसमें तुमको परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस के बीच रेशियो मिले। जैसे तुम पढ़े क्या हो, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। तुमको परपेंडिकुलर हाइपोटेनस चाहिए, ये परपेंडिकुलर हाइपोटेनस, बस। तो थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर दोगे कि इन एक्सप्लेन इसको करोगे कौन क्या है। जैसे इन ट्रैंगल ए बी सी, हाँ ए बी इज अ पोल, ठीक है, सच दैट ए बी इक्वल टू एच मीटर, यही फाइंड करना है तुमको, है ना। एंड ए सी इक्वल टू 20 मीटर, ठीक। एंगल सी इक्वल टू 30 डिग्री, है ना। ये जो दिया है वो लिख दोगे अपन बड़ा बड़ा, ठीक है। फिर सॉल्व कैसे करेंगे, इन ट्रैंगल ए बी सी, ठीक, साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, ठीक। अब थीटा कितना है, साइन सी ले लो, थीटा सी के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर हाइपोटेनस डिसाइड होंगे ना। यहाँ पे साइन सी लिखो, साइन सी कितना है 30 इक्वल टू ए बी कितना है एच, और ए सी कितना है 20। साइन 30 कितना होता है 1/2 एच अपॉन 20, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आ जाएगा तुम्हारा यहाँ पे 2h इक्वल टू 20, ठीक है। तो h इक्वल टू 20 अपॉन 2, तो h इक्वल टू 10 मीटर। एप्लीकेशन अब मान लो ये कह देता कि यहाँ से 30 डिग्री एंगल पे देख रहा है, यहाँ से खड़े होके, है ना, इतनी ऊंचाई पे खड़े होके, बताओ कितनी दूरी डिस्टेंस है। तो रेशियो यूज कर रहे हैं अपन, इस तरह क्वेश्चन तमाम मिलेंगे, ठीक है। दूसरा देखो, ए ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म एंड ब्रोकन पार्ट बेंड सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री टचेस द ग्राउंड। मतलब एक पेड़ खड़ा था पूरा, ठीक है, मान लो जमीन में ये यहाँ से यहाँ तक खड़ा था, यहाँ तक, इसके बाद का पोर्शन क्या हो गया, टूट गया मान लो, ठीक। ये पोर्शन टूटेगा तो नीचे जमीन पे आएगा, आएगा जमीन पे, मान लो ये जमीन पे आ गया, ये ऊपर वाला पोर्शन जो टूटा था, ठीक। टॉप ऑफ ट्री टचेस द ग्राउंड मेकिंग एंगल 30 डिग्री भी थी, तो ग्राउंड से कितने डिग्री का बना रहा है ये 30 डिग्री का, ठीक। द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेस द ग्राउंड इज 8 मीटर। डिस्टेंस कहाँ से कहाँ तक दे रखा है, फुट ऑफ द ट्री से जहाँ से टच कर रहा ग्राउंड पे यहाँ तक का कितना दे रखा है, ये 8 मीटर। ये डिस्टेंस कितना दे रखा है 8 मीटर, ठीक है। फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री, हाइट बतानी है, इसको मान लो h, ठीक है। तो वही फिर ए बी सी, ठीक है। अब देखो अब यहाँ पे परपेंडिकुलर निकालना है, लेकिन दिया क्या है बेस, तो अब इस बार क्या लगाओगे, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, साइन कॉस टेन थीटा लगाओगे, है ना। इन ट्रैंगल ए बी सी टेन सी इक्वल टू ए बी अपॉन बी सी, सी के लिए परपेंडिकुलर बेस, है ना। टेन सी मतलब 1030 इक्वल टू ए बी कितना है एच, बी सी कितना है 8, 1030 मतलब 1/√3 इक्वल टू एच अपॉन 8, कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई, h√3 इक्वल टू 8, ऐसा नहीं जाएगा, तो h इक्वल टू 8 अपॉन √3, क्लियर है। √3 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, क्या हो जाएगा 8√3 अपॉन में 3, ठीक है। तो अपन इसको रेशनलाइज कर दिया, अगर ज़रूरत पड़ेगी तो अपन इतना भी ले सकते हैं, ठीक है, अगर आगे ज़रूरत पड़ी तो, इसकी कोई ज़रूरत भी नहीं, ये भी आंसर है और ये भी आंसर है, ठीक। अभी क्या आया, एच आया है, ये वाला पार्ट का आया है, ठीक।
पूरे पेड़, पूरा जो ट्री है उसकी लेंथ बतानी। पूरा ट्री कितना था, ये तो जो बचा है वो है, और ये कौन सा पार्ट है जो टूटा है हुआ है, ये भी फाइंड करना है। ठीक है, ये क्या है हमारा हाइपोटेनस। तो देखो बेस और हाइपोटेनस वाला कोई रेशियो ले लो, जैसे यहाँ पे कॉस है। ठीक, तो अपन यहीं सॉल्व कर लें क्या, यहीं सॉल्व कर लेते हैं चलो। तो कॉस 30 इक्वल टू क्या हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेनस, मतलब BC अपॉन AC। ठीक है, कॉस 30 क्या होता है, √3/2 इक्वल टू BC है तुम्हारा 8 और BC तुम्हारा 8 बस भाई, AC फाइंड करना है। ठीक, तो AC मतलब √3 AC इक्वल टू 8 × 2 = 16। ठीक, तो AC इक्वल टू 16 अपॉन √3। ठीक, ये आ गया AC वाला पार्ट। तो टोटल लेंथ निकाल लो अब, टोटल लेंथ ये कितना है तुम्हारा, ये देखो यहाँ पे अपान में √3 है ना, तो अपन यही वाला पार्ट बस लेंगे जिसमें अपान में √3 है। ठीक, इसको अपन नहीं लेते। 8/√3 प्लस 16/√3 कितना आ जाएगा, 24/√3। ठीक, तो अब कर दो रेशनलाइज यहाँ पे थोड़ा सा, √3/√3 क्या आ जाएगा तुम्हारे पास, 24 √3 अपॉन में √3 का √3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3 बस आएगा। ठीक है, अब देखो थोड़ा सा कुछ जगह कम पड़ रही है, यहाँ पे देखो क्या बचा, 24 √3/3, अब 3 से कट जाएगा ये टाइम में, इक्वल टू 8 √3। ठीक, एक कॉन्ट्रैक्टर को 2 स्लाइड बनानी है बच्चों को, घिसल पट्टी जिसे कहते हैं, एक छोटे बच्चों के लिए, एक बड़े बच्चों के लिए। ठीक है, तो जो छोटे बच्चों के लिए है, 5 साल से कम बच्चों के लिए, उसकी सी प्रिफर्स टू हैव स्लाइड whose टॉप इज एट हाइट ऑफ 1.5 मीटर। एक जो देखो खिसल पट्टी ऐसे बनेगी। ठीक है, एक मान लो छोटे बच्चों के लिए हो गई, एक मान लो ये बड़े बच्चों के लिए हो गई। ठीक, जो छोटे बच्चों के लिए है उनकी हाइट है 1.5 मीटर। ठीक, और जो बड़े बच्चों के लिए है ये इंक्लाइन कितनी है, 30 डिग्री। द इल्डर चिल्ड्रन वी वांट टू हैव स्टेप स्लाइड एट द हाइट ऑफ 3 मीटर, इसकी कितनी है 3 मीटर, और हाइट ये एंगल कितना है 60 डिग्री। ठीक, एट द ग्राउंड व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द स्लाइड इन ईच केस। अब दोनों केसों में तुमको ये निकालना है, हाइपोटेनस बन जाएगा, है ना। इसमें 10 30 लगा दो, हाइपोटेनस है, परपेंडिकुलर हाइपोटेनस साइन। ठीक है, इसमें भी साइन लगा दो, परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस, तो एक्स की वैल्यू निकल आएगी, इसमें साइन 30, इसमें साइन 60। क्लियर है, पहले क्वेश्चन सेम है, डिक्टो डिक्टो। ठीक है, वो आंसर है, जब इसमें लगाओ तो इसका आंसर, इसमें लगाओ तो इसका आंसर, उसमें क्या बोलना है। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टावर फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड। देखो एक होता है एंगल ऑफ एलिवेशन, क्या कहलाता है, जब अपन ऊपर से नीचे की ओर देखते हैं। ठीक है, ऊपर से नीचे की ओर, तब एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है। चलो चौथा पढ़ लेते हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टावर फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड। तो एक टावर है, ठीक है, मान लो ये टावर हो गया, टावर से कहाँ देख रहे हो तुम, ग्राउंड में किसी पॉइंट पर देख रहे हो। तो मान लो यहाँ से तुम देख रहे हो, यहाँ किसी ग्राउंड के पॉइंट के, किसी ग्राउंड के पॉइंट में, ठीक है ना, विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। फुट ऑफ द टावर से कितना दूरी है ये पॉइंट, 30 मीटर दे रखा है। ठीक, 30 मीटर एंड 30 डिग्री, विच इज 30 मीटर फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। ये कितना दे दिया, 30 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, ये फाइंड करना है, ये दे रखा है, बेस दे रखा है, परपेंडिकुलर फाइंड करना है, लगा दो tan थीटा। ठीक, कोई दिक्कत, बन जाएगा, इतना बस करना है। क्लियर है, नेक्स्ट करें। पांचवा, ए काइट इज फ्लाइंग एट द हाइट ऑफ 6 मीटर अबव द ग्राउंड। मान लो यहाँ पे काइट उड़ रही है, ठीक है, ये जमीन से कितना ऊपर है, 60 मीटर। ठीक, ये ग्राउंड है, ये हाइट कितना दे दिया तुमको, 60 मीटर। कोई दिक्कत अभी, सही है ना, ठीक है। स्ट्रिंग अटैच टू द काइट इज टेम्परेली टाइड टू अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड। और जो स्ट्रिंग अटैच्ड है कहाँ से, ग्राउंड में, जो काइट में धागा लगा वो ग्राउंड में किसी पॉइंट पे बंधा हुआ है। मान लो पतंग यहाँ उड़ रही है, तो धागा नीचे तो होगा नहीं, कुछ दूरी पे होगा। मान लो लड़का यहाँ से उड़ा रहा है कि यहाँ पे कहीं बांध दिया है इस पॉइंट पे, ठीक है, बांध गया, तो द इंक्लेशन ऑफ द स्ट्रिंग विद द ग्राउंड इज 60 डिग्री। तो इंक्लेशन जो झुकाव है ग्राउंड में, मतलब ये कितना है, 60 डिग्री। ठीक है, फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, ये फाइंड करनी तुमको, बन जाएगा। धागा यही तो है, तो ये क्या दे दिया तुमको, परपेंडिकुलर
हाइपोटेनस फाइंड करना है, परपेंडिकुलर साइन थीटा साइन 60। ठीक है, कोई दिक्कत बताना तो नहीं पड़ेगा। देखो छठवां देखो, छठवें में क्या कहता है, ए 1.5 मीटर टॉल बॉय इज स्टैंडिंग एट द सम डिस्टेंस फ्रॉम अ 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। तो मान लो ये 30 मीटर टॉल बिल्डिंग हो गई, 30 मीटर लंबी बिल्डिंग हो गई। ठीक है, इससे कुछ दूरी पे एक लड़का खड़ा, कितना बड़ा, 1.5 मीटर का। ठीक है, तो ये मान लो लड़का खड़ा है, ये कितना है 1.5 ये डिस्टेंस। ठीक है, अरे बात समझ में। ये पूरी बिल्डिंग कितनी है 30 मीटर की, ये पूरी बिल्डिंग दे दिया तुमको 30 मीटर की, गधे डिग्री में भी देगा तुमको हाइट, 30 मीटर की हाइट हो गई बिल्डिंग की। ठीक, द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आईज टू टॉप ऑफ बिल्डिंग इंक्रीज 30 to 60 एज ही वॉक्स टुवर्ड्स द बिल्डिंग। अभी यहाँ पे कितना है जो एंगल ऑफ एलिवेशन जो यहाँ से देख रहा है, ये 30 डिग्री ऐसे देख रहा है, यहाँ पे एंगल ऑफ है ना आइज का, यहाँ से देख रहा था कितना डिग्री है 30 डिग्री। जब कुछ दूर चल जाता है, मान लो यहाँ पे खड़ा था, अभी पहुँच गया, यहाँ पे पहुँच गया, सपोज दैट लड़का कहाँ गया, यहाँ पे आ गया, तो यहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन कितना हो जाता है 60 डिग्री इसी पॉइंट का। ठीक, अरे बस समझ में। चलो, तो उसके बाद क्या बोला है, एज ही वॉक्स टुवर्ड्स द बिल्डिंग फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक्ड टुवर्ड्स द बिल्डिंग। तो बताना है ये जो चला वो कितना चला, मान लिया अपन ने x चला। ठीक है, अपने को ये फाइंड करना है। ठीक है, पूरी डिस्टेंस हमको पता नहीं है कितनी है, इसको मान लो y। ठीक है, चलो ये a हो गया, ये b हो गया, ये c हो गया, यहाँ पे पॉइंट d ले लेते हैं। ठीक है, अच्छा ये बताओ, ये पूरा 30 था, ये 1.5 मीटर है, ये भी 1.5 होगा ना, होगा इतना, ये कितना होगा 1.5, तो यहाँ से यहाँ तक कितना होगा 30 में कम करोगे, कम होगा, तो कितना बचेगा, यहाँ से ये जो हाइट है ये बचेगी 28.5, यहाँ से यहाँ तक ये 1.5 माइनस कर दिए। ठीक है, मतलब जो ये ट्रायंगल बन रहा है ABC, इसमें हाइट कितनी है 28.5। ठीक, तो लगाओ, चलो लेते हैं पहले ट्रायंगल ABD। इन ट्रायंगल ABD 60 है, ये परपेंडिकुलर है, इसके लिए निकालना है, तो अपन क्या जाएंगे tan 60 इक्वल टू AB अपॉन में BD। ठीक, tan 60 कितना होता है √3, AB कितना है 28.5, BD y, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा तुम्हारा 28.5 अपॉन में √3। ठीक, थोड़ा सा रेशनलाइज कर दो, तो क्या हो जाएगा 28.5 √3 अपॉन में 3 से कट जाएगा, 3 9 जा 27, 0.35 जा 15, 9.5 √3। ठीक, चलो ये आ गया तुम्हारा y, ये वैल्यू। अब पूरे ट्रायंगल में लगा दो। नाउ इन ट्रायंगल ABC tan 30 इक्वल टू AB अपॉन BC। tan 30 मतलब 1/√3, AB तुम्हारा वही है 28.5, BC तुम्हारा यहाँ से यहाँ तक पूरा कहलाएगा, है ना, ये पूरा x और ये पूरा y, मतलब x प्लस वाई। ठीक, y निकाल चुके हैं, x निकालना है, करो क्रॉस मल्टीप्लाई, तो x प्लस वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये इधर चला जाएगा 28.5 √3। ठीक, y हमारा आ चुका है 9.5 √3 इक्वल टू 28.5 √3, इसको इधर भेज दो, x इक्वल टू 28.5 √3 माइनस 9.5 √3, 28 में 9 गया कितना 18, 19 18 9 27 19। ठीक है, 28 में 9 गया 19, 5 में 5 उखड़ गया, 19 √3। ठीक, कितना आ गया जो चला था डिस्टेंस 19 √3 आंसर। ठीक।